नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सभी का नाम। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संसार में सभी के नामों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इन नामों को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। रोहित कक्षा 5 में पढ़ता है। वह बुद्धिमान छात्र है। उसके सभी अध्यापक बहुत प्रेम करते हैं। उसके पिताजी एक व्यापारी हैं। वह हमेशा उनकी आज्ञा मानता है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों का प्रयोग रोहित के स्थान पर किया गया है, क्योंकि बार बार रोहित शब्द लिखने से भाषा की सुंदरता समाप्त हो जाती है। इसलिए रोहित के लिए वह, उसे, उसके, उनकी शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए समान रूप से किया जा सकता है। जैसे नवीन मेरा मित्र है, वह बहुत अच्छा छात्र है। राहुल मेरा भाई है, वह बहुत होशियार है। नीता मेरी सहपाठी है, वह बहुत सुंदर है। यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग लड़का और लड़की दोनों के लिए किया गया है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। एक वचन मैं, मैंने, वह, यह, मुझे, मेरा, उसे आदि। बहुवचन हम, वे, ये, हमें, तुम्हें, उन्हें, इन्हें। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं खेलने जा रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? वह बाजार जा रहा है। वे सर्वनाम शब्द जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। क उत्तम पुरुष, मैं, हम, किसी बात को कहने वाले के लिए। ख मध्यम पुरुष, तू, तुम, उस बात को सुनने वाले के लिए। ग अन्य पुरुष, वह, वे, अन्य व्यक्तियों जिनके विषय में बात हो रही हो के लिए। 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा बैग है, यह पेन संजीव का है। सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से निश्चित व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये, वे, यह, वह, इस, उस आदि। 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई यहाँ सो रहा है, पानी में कुछ पड़ा है। ऐसे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या तुमने अपना काम कर लिया? यह कविता कौन सुनाएगा? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग केवल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन, किसे, कहाँ, किन्हें, किसने आदि। 5 संबंधवाचक सर्वनाम। जो पढ़ेगा वह अवश्य पास होगा, जैसा देश वैसा भेष। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जो, सो, जितना, उतना आदि। 6 निजवाचक सर्वनाम। वह अपने आप आई और चली गई, वह स्वयं ही यहाँ आया था। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप ही, स्वयं ही आदि। यहाँ आप आदर सूचक शब्द के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा है बल्कि स्वयं के लिए हो रहा है। हमने सीखा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। यह, वह,
उस आदि निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चित प्राणी अथवा वस्तु के लिए। कोई, कुछ, कहें आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चित प्राणी अथवा वस्तु के लिए। क्या, कौन, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो, सो, जैसा, वैसा आदि संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। खुद, स्वयं, अपने आप निजवाचक सर्वनाम होते हैं।